दोस्तों ये स्किल टेस्ट 2017 का मैटर है, ग्रेड सी का, जिसे मैं लगभग 100 की स्पीड में बोलूँगा। तो आप लोग तैयार रहिए। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। मित्रों और साथियों का विशेषकर इस अवसर पर आपको इस प्रकार संबोधित करने का साहस करता हूँ, क्योंकि कदाचित हमारी कोई भी दूसरी बड़ी समस्या ऐसी नहीं जिसमें मैत्रीपूर्ण सहयोग की भावना की इतनी आवश्यकता हो, जितनी कि उद्योग, श्रम और देश की आर्थिक संगठन की समस्या है। ये मेरी कुछ ढिठाई है कि इस सम्मेलन में और इस समिति में जो आप पिछले कई दिनों से कर रहे हैं, पहले हिस्सा नहीं लेकर करीब करीब हम आखिरी दर्जे पर आकर और भी वह मानो कुछ उपदेश देने के लिए शरीक हुआ हूँ। आप लोगों में से बहुत से अपने अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं, चाहे वह श्रम का क्षेत्र हो और चाहे उद्योग का। यद्यपि मेरी इन मामलों में बड़ी दिलचस्पी है और शायद कभी कभी विशेषज्ञों का पक्ष भी इस मायने में अधिक अच्छी स्थिति में हो, क्योंकि एक साधारण आदमी सारी तस्वीर को अपने कार्यक्षेत्र की तथा विशेषज्ञ की अपेक्षा ज़्यादा अच्छे ढंग से देख सकता है। फिर भी मैं पसंद करता हूँ कि पिछले कुछ दिनों में अपने विचार विनिमय में भाग लेने का अवसर मुझे प्राप्त होता है और मैं इस सभा के 4 और लोग जो इस विचार विनिमय में भाग ले रहे हैं उनके विचारों की प्रकृति से परिचित हो सके। मित्रों और साथियों, लेकिन एक समय आ जाता है जबकि विरोधी वर्ग आपस में लड़ जाते हैं और उसका पुरस्कार गायब हो जाता है और वह किसी के लिए भी बचा नहीं। इसलिए इस समय यह आवश्यकता होती है कि अपने उत्साह को यह पुरुषार्थ जीतने की विशेष इच्छा में आत्मसंयत रहें और इस तरह पुरुषार्थ को बचा लें। यह आवश्यक नहीं कि पुरुषार्थ के आने की आशा ही छोड़ दी जाए, बल्कि यह कि प्रथम वस्तु को प्रथम स्थान दिया जाए, अर्थात पुरुषार्थ को बचा लिया जाए। फिर या तो मैत्रीपूर्ण ढंग से भविष्य के निर्णय पर पहुंचा जाए और ठीक मालूम हो तो उसके लिए लड़ लिया जाए। लेकिन जब भी लड़ाई से स्वयं पुरुषार्थ खतरे में पड़ रहा हो, तब स्पष्ट है कि लड़ाई द्वारा उसे प्राप्त करने का उपाय बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और मूर्खतापूर्ण सिद्ध होगा। आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों के भीतर भारत सभी तरह के घोर संकटों से गुजरा है और हमें बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। कई तरह की बड़ी चीर-फाड़ में हमें पड़ना होगा, लेकिन इस चीर-फाड़ का परिणाम इतना भयंकर हुआ कि हम में से किसी ने भी नहीं समझा था कि वह इतने बुरे होंगे। हम जानते थे कि परिणाम बुरे होंगे, इसलिए हम चीर-फाड़ के विरुद्ध हो गए, किंतु चीर-फाड़ हुई
और आपने देखा कि कितने और कैसे कैसे उल्टे उसके परिणाम हुए। हम उन परिणामों के असर को अभी दूर नहीं कर सके हैं और हमें उनसे भी बड़ी समस्याओं का सामना करना है। जबकि एक ओर हमें इनका सामना करना पड़ा, दूसरी ओर हमने देखा कि क्रमशः अधिकाधिक बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति उत्पन्न हो गई है। हम वितरण की समस्याओं की बात करते हैं और वह ठीक भी है। वास्तव में हमारी अधिकांश कठिनाइयों, संघर्ष और मुख्य विचारधाराओं का वितरण से ही संबंध है। वितरण निस्संदेह महत्वपूर्ण है, फिर भी वितरण की क्रिया तो स्पष्टतः यह है कि वितरण के योग्य कुछ ठोस वस्तु ही हो। इस तरह पुनः हम उत्पादन समस्या पर पहुँचते हैं। उत्पादन पहली आवश्यकता हो जाती है, लेकिन इसके साथ वितरण का बहुत निकट संबंध है। वास्तव में आप दोनों को अलग नहीं कर सकते। उत्पादन कई बातों पर निर्भर है और इसमें से एक सबसे महत्व की बात है उत्पादन की मनोवृत्ति। यंत्र आदि के रूप में जो भी साधन हमारे पास हों, उसके अतिरिक्त कौशल होना चाहिए। हमें उत्पादन के क्षेत्र में किसानों को नई नई तकनीकी से अवगत कराना चाहिए और उन्हें उन्नत किस्म के बीज वितरित करने चाहिए, जिससे कि उत्पादन कई गुना बढ़ सके और आधुनिक मशीनरी के प्रयोग से समय की बचत भी हो सके और किसान लाभान्वित हों। हमें अपने किसानों को समय समय पर नई तकनीकियों के बारे में भी अवगत कराना चाहिए, जिससे उपज बढ़ेगी और किसान समृद्ध हो सकेगा और अपने परिवार को सुचारू रूप से पालन कर सकेगा तथा देश को भी लाभ होगा। यदि इस मनोवृत्ति की कमी है तो अनिवार्य रूप से उत्पादन गिरेगा, जैसा कि गिरा भी है। आप पिछले कुछ महीनों का या वर्षों का चाहे जैसे विश्लेषण करिए, यह स्पष्ट है कि इन मामलों में मतभेद है और लोगों के दृष्टिकोण में गहरे अंतर हैं। एक ओर आदर्श कहलाने वाली चीज़ है, दूसरी ओर जिसे व्यावहारिक दृष्टिकोण कहते हैं वे हैं। मैंने पाया है कि व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए यह आवश्यक नहीं कि जहां आप हैं उससे एक गज से आप देख ही नहीं सकें, बल्कि इसके लिए तो आवश्यक है कि आप और आगे भी देख सकें। दो इस तरह के भेद हैं और यह समझना कि उन्हें जादू से दूर किया जा सकता है और यह समझना कि केवल सद्भावना से या जो परामर्श द्वारा मतैक्य पैदा हो सकता है, एक फिजूल सी बात होगी। फिर भी मैं समझता हूँ कि दृष्टिकोण से भेदों को दूर किए बिना भी अगर हम यह समझ जाएं कि घटनाओं के विशेष प्रसंग में यह आवश्यक और बहुत वांछनीय है और लोग मिलजुल कर काम करें, तो हम एक वातावरण तैयार कर सकते हैं जो हमें कुछ स्थायी, ना सही, कम से कम अर्ध स्थायी या अल्पकालिक
परिणामों पर पहुंचा सकने में सहयोगी होता है। अब यह दृष्टिकोण क्यों है? मैं यह अनुमान करता हूँ कि कुछ तो इस कारण कि जीवन के ध्येय के प्रति, सामाजिक व्यवस्था आदि के प्रति आदमी के दृष्टिकोण में कुछ अंतर होता ही है। लेकिन इन बड़ी बातों को चढ़ाकर बहुत मोटे ढंग से कहा जाए तो भेद इसलिए उत्पन्न होता है और विभिन्न वर्गों का उद्देश्य कोई ना कोई लाभ प्राप्त करना होता है। अतः पूंजीपति कुछ लाभ विशेष चाहेंगे, श्रमिक कुछ और चाहेंगे। स्टॉप।